ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जिसका बेटा गुम हो चुका है। और वो ऐसे आदमी से मुलाकात करती है जो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा मर भी चुका हो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी को ऐसे ही हासिल किया है। मूवी के शुरू में हम एक कोड़ा नाम की लेडी को देखते हैं जिसके घर कुछ पुलिस ऑफिसर आए थे, जिससे इसने कॉल करके बुलाया था कि मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रही। जब वो आती है तो उसके घर की सूरत हाल को देखकर डर जाती है। घर में हर तरफ खून पड़ा हुआ था लेकिन वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं थी, यानी यहाँ पर किसी का कत्ल नहीं हुआ था। लेकिन ये खून कहाँ से आया? वो जब कोड़ा को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर लाते हैं तो वो कोड़ा से पूछते हैं आखिर तुम्हारे घर में क्या हुआ है। वो उसे अपनी पास की स्टोरी बताती है। वो उसे कहती है कि मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे कहा था कि तुम्हारा बेटा जो 7 साल से गुम चुका है, मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन वो इसकी बात को नहीं मानती। वो इसे कहती है ये सब कुछ झूठ है। वो आदमी से यकीन दिलाता है कि मेरी बेटी तो मर चुकी थी, वो फिर भी मुझे शैतानी ताकतों के जरिए वापस मिल गई, लेकिन तुम्हारा बेटा तो गुम चुका है और तुम्हें तो आसानी से मिल जाएगा। वो इसकी बात को मान लेती है क्योंकि अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। असल में 7 साल पहले ये अपने दोस्त के साथ घर में बैठ कर नशा कर रही थी, तब इसका बेटा इसके पास आता है। वो इसे नशे की हालत में देखकर घर से भाग जाता है और वहाँ से उठाया जाता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी पता ना था इसका बेटा जिंदा है या मर चुका है। अब वो अपने बेटे को हासिल करने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर जादू करती है। ये मार्केट से काफ़ी मुख्तलिफ तरह का सामान लाते हैं और ये उसे समझाता है कि जब जादू चलेगा तो तुम यहाँ से दायरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम या मैं इस दायरे से बाहर निकलेंगे तो हम में से एक जितना मारा जाएगा। वो उसकी बात को मान लेती है। जब जादू को शुरू किया जाता है तो वो डर के मारे वो दायरे से बाहर निकल जाती है, जिससे वो शैतानी ताकत हाजिर हो जाती है और एबल को जो उसका दोस्त था अपने साथ ले जाती है। अब वो शैतान कोड़ा के पीछे से आकर उसे कहता है कि तुम्हें ये विर्चुअल पूरा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें तुम्हारा बेटा भी कभी नहीं मिलेगा। वो अपना विर्चुअल पूरा करने के लिए एक बकरी लाती है जो वो दायरे में इसे रखकर मंत्र अपना पढ़ती है, तो इस बकरी को वो खा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ख्यालों में गुम हो जाती है। वो देखती है कि वो खेतों में है, वहाँ पर उसका वही दोस्त है। वो इसे एक गिलास देता है और कुछ मांस की बोटियाँ देता है। इसमें खून था और ये किसी इंसान का गोश्त था। और वो इसे बताता है कि उस शैतान को किसी का जिस्म चाहिए था और मैंने सौदे में उसे तुम्हारा जिस्म देना था, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। अगर तुम दायरे से बाहर ना निकलती तो वो जिस्म शैतान के पास तुम्हारा चला जाना था। वो काफ़ी से गुस्सा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस अपने प्रेजेंट में आ जाती है, जिसके बाद शैतान उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए, अगर तुम मुझे जिस्म नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को ख़त्म कर दूंगा। वो अपना जिस्म देने के बदले में अपने दोस्त को अपने घर बुलाती है, लेकिन वो शैतान उसे मार देता है और कहता है कि ओरा मुझे सिर्फ तुम्हारा ही जिस्म चाहिए। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है कि मैं मुसीबत में हूँ, जल्दी मेरी मदद के लिए आइए। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर कोड़ा को जेल में बंद कर देती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती वो इसे कहती है कि तुम जेल में बंद रहोगी। फिर हम देखते हैं कि वर्चुअल पूरा हो चुका है और शैतान वहाँ पर जेल में आ जाता है और उसकी बॉडी में दाखिल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर इसके घर की छानबीन करने के लिए जब दोबारा जाती है तो उसे घर के ऊपर वाले कमरे से किसी की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर जाकर देखती है तो अलमारी को जब खोलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा वैसा ही वापस आया है जो 7 साल पहले था। वही सब कुछ देखकर डर जाती है, यानी ये वर्चुअल एक सच था। कोड़ा ने जो भी इसे बताया था वो सब सच था और मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है।